नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं असम की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन यह सपना क्या उनका पूरा होगा? क्योंकि जिस तरीके का सर्वे सामने आया है, कम से कम वो तो उनके सपनों पर, उनके मंसूबों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री पिछले काफी वक्त से जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, जनता का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं, वो कोशिश रंग लाती हुई ज्यादा नजर नहीं आ रही। क्योंकि हाल ही में एक चुनावी सर्वे हुआ और इस चुनावी सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि अगर आज चुनाव हो जाए तो सीएम फेस के लिए आगे कौन है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, दो ऑप्शंस रखे गए थे। एक तरफ था नाम हिमंता बिस्वा शर्मा का और दूसरी तरफ था नाम कांग्रेस के गौरव गोगोई का। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दी। 46% लोगों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को चुना, 45% लोगों ने गौरव गोगोई को चुना। चुनाव अगले साल होने हैं और ये जो कुछ महीने का पीरियड है ना, इसमें गौरव गोगोई इस 1% से आगे निकल जाएंगे या फिर बहुत पीछे चले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात मानकर चलिए कि ये वो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो लगातार गौरव गोगोई पर आरोप लगा रही हैं, पाकिस्तान से उनके कनेक्शन होने की बात कर रही हैं, उनकी पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संबंध होने की बात कर रही हैं और लगातार सवाल खड़े कर रही हैं पूरी कांग्रेस के ऊपर। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान को लेकर तंज कसना भी हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से देखा जाता रहा है। ऐसे में फिर भी अगर असम की जनता गौरव गोगोई को भी 45% वोट दे रही है, यानी 45% लोग उन्हें पसंद कर रही हैं और 46% लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि ये कांटे की टक्कर है। और चुनावी सर्वे सिर्फ आपको ही नहीं, हर किसी को हैरान कर रहा है, क्योंकि असम में इस वक्त कई मुद्दे हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां से हिमंता का काफिला गुजरता है, वहीं पर हिमंता बिस्वा शर्मा की गाड़ी पर एक बोतल से हमला किया जाता है, जिसके बाद 5 कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। बाद में कांग्रेस की इस पर सफाई आती है, जिसमें उनका कहना था कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, ये कोई लोग थे, अपने लोग थे, हमारा कोई आदमी नहीं था और ये उनका निजी हमला था। कोई अपनी नाराजगी हिमंता बिस्वा शर्मा से रही होगी, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। दूसरी तरफ जब हिमंता बिस्वा शर्मा से इस हमले को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बोतल लग जाती तो उन्हें फायदा होता, अभी ये बिल्कुल आप इसे हल्के में लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है सत्ता में काबिज होने के लिए, और दूसरी तरफ जब हिमंता वर्सेस गोगोई को लेकर और मुख्यमंत्री पद के लिए जब दोनों की भिड़ंत करवाई गई तो 46% लोग सोचिए हिमंता बिस्वा शर्मा के पक्ष में आए, जबकि 45% लोगों ने गौरव गोगोई को इस जिम्मेदारी को सौंपना चाहा। इस टक्कर का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? असम का जातीय और धार्मिक संतुलन, जिसमें मुस्लिम आबादी 34 से 40% है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के वोट ब्लॉक लगभग बराबरी पर नजर आ रही हैं। सर्वे में तो यह भी बात नजर आ रही है कि 50% लोग मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, 36% बहुत ज्यादा नाराज हैं, 14% थोड़े से नाराज हैं। लेकिन जब पूछा गया कि असम के विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है तो 50% लोगों ने बीजेपी को चुना और 40% लोगों ने कांग्रेस को। यानी नाराजगी है हिमंता से, नाराजगी है बीजेपी से, लेकिन फिर भी दूसरा विकल्प उनके पास कोई नहीं है। और खबर तो यह भी मिल रही है कि लोग विधायकों से नाराज जरूर हैं, लेकिन पार्टी से नहीं है, सरकार से नहीं है। लोगों से पूछा गया कि क्या वो अपने मौजूदा विधायक को बदलना चाहेंगे तो 75% लोगों ने कहा हां, लेकिन इनमें से 40% लोग ऐसे रहे जो सिर्फ विधायक से नाराज हैं, पार्टी से नहीं। अब कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि ये जो सर्वे सामने आए हैं ये चुनावी नतीजों में भी तब्दील होता है या फिर नहीं। अगर चुनावी नतीजों में तब्दील होता है तो फिर तो हिमंता बिस्वा शर्मा की बल्ले बल्ले है, लेकिन सिर्फ 1% से। और अगर गोगोई को मुख्यमंत्री फेस के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है या लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए भी एक देखने वाली बात होगी कि किसको कैसी जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल तो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया है। कुल मिलाकर टक्कर दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, देखने वाली बात होगी नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।